औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ टेलर में खुशामदीद। आज हम कराची बहरिया टाउन के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे बड़ी जो है ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने। और 3-4-5 दिन पहले जो बहरिया टाउन के जो वकील हैं वो जो बहरिया टाउन की जानब से जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो माहिदा किया गया है 456 अरब सा, उससे ऐलान बरात कर गए। उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे हैं हमें 17,000 एकड़ के जो है वो, बल्कि 13,000 एकड़ के 456 अरब मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। उन्होंने चैलेंज किया उसको, जबकि कराची की एक जो DHA वैली है उसको उन्होंने 19,000 एकड़ जो है 2 अरब में दी है। तो हम इतने पैसे जो है वो क्यों दें? तो कहीं से ये खदशा तो नहीं होगा कि अगर बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर जाए या इनकार कर जाए तो जो अरबों खरबों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो तो नहीं डूबेगी। या जिस तरीके से कोई उन्होंने काम किए हुए हैं बहरिया वालों ने, इससे पहले भी उनके पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी मसाइल चल रहे हैं, लोगों के प्लाटों के शावर में भी चल रहे हैं। तो कहीं जो है ये बहुत बड़ा जॉइंट जो है प्रॉपर्टी का, इसकी कोई जो है वो डिफ़ॉल्ट में अगर चला गया तो हमने पहले भी बात की थी कि बड़ा नुकसान होगा इसका। तो उसमें उन्होंने दूसरी बात ये की है कि जो पहले रिपोर्टेड था कि हमने इतने बिलियन दिए हैं, इतने बिलियन उस जुर्माने में, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। उसमें 60 बिलियन तो वो वाले हैं जो गए गवर्नमेंट, जो हुकूमत पाकिस्तान की हैं, जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं। उसके अलावा 456 में से उन्होंने जो 7 साल में देने थे वो देने थे, इस वक्त तक तकरीबन कोई 400 बिलियन, सॉरी कोई 200 बिलियन तो दे देने चाहिए थे। उन्होंने 3 बिलियन दिए हैं जो उनके वकील साहब ने कहा है। कुछ उसमें मलक रियाज साहब ने दिए और कुछ जो उनके ग्रांटर्स या जो उनके शेयर होल्डर्स ने दिए, सिर्फ 3 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ ही बस करके तो वो अब कुछ देने वाले नहीं है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये हो गया जो तो उनकी बात है वो कि आया ये इतनी जो रकबे हैं 19,000 एकड़ और 13,000 एकड़, ये जो है इसके ऊपर कोई कानून साजी, कोई असम्बली सी हुकूमत, जो इलाके हैं वो सूबाई हुकूमतों की मलकियत होते हैं, उनसे कोई पूछता है या असम्बली में, या किस तरीके से ये जो इन्होंने ये दिए, ख्वाह वो DHA को दें या किसी और को दें, उसके लिए कम अज़ कम असम्बली जो वहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं उनसे कोई पूछता नहीं है। हुकूमत बाहर ही बाहर सूबाई गवर्नमेंट दे देती है। तो उनका इस पॉइंट में बड़ा वज़न है। लेकिन कहीं सुप्रीम कोर्ट का वो जो 456 अरब वाला जो जुर्माने वाला है वो एग्रीमेंट, वो कहीं एक और रिकॉर्डिंग तो नहीं साबित होगा कि पता ये चला कि उसमें लोग, इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, कोई उसके पीछे तो कोई इतनी बात है नहीं। जो DHA जो है, DHA तो चले उनकी तो बेशुमार जो है उनकी एक अपना सेटअप है, वो तो दूसरी जगह दे देते हैं, प्लाट ले लेते हैं। लेकिन जो मलक रियाज साहब हैं उन्होंने जिस हिसाब से अगर औने पौने दामों में लेके और जितने महंगे दामों में बेची है, और फिर एक एग्रीमेंट जो है उस वक्त उनके गिर्द घेरा तंग हुआ था तो उसको वो मान गए थे, अब उससे वो बैकआउट कर रहे हैं। तो जिन लोगों की वहाँ इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो गई है। और अब जो नेक्स्ट हियरिंग है देखते हैं कि उसमें जो है वो क्या स्टांस लेते हैं। लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि DHA, सॉरी बहरिया कराची का जो है वो कोई मुस्तकबिल जो है वक्ती तौर पे जो है वो इतना ताबनाक नहीं है, चूँकि बहरिया टाउन वाले उससे जो है बैकआउट कर रहे हैं और वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी जो है उनमें जो है वो हुकूमती सतह पे कोई नवाज शरीफ साहब, कोई जरदारी साहब या इस्टेब्लिशमेंट उनको कहें। अदरवाइज़ जो उन्होंने अगर पैसे दिए भी नहीं, और फिर ये था कि उसमें एक क्लास थी उस कॉन्ट्रैक्ट की कि उनको डिफ़ॉल्टर करार देना था उन्होंने, अगर वो पैसे ना देते तो। दो अगर कंजर्वेटिव किस्तें ना देते, तीसरी पे उन्होंने कई दर्जनों किस्तें नहीं दी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद ही खुद जो है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की नाकाम है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन उन्होंने जो है उसको सुप्रीम कोर्ट वालों ने डिफ़ॉल्टर भी नहीं करार दिया है कि उसको जो है अगर डिफ़ॉल्टर करार देते तो फिर चीज़ें जो है वो आ जाती। लेकिन डिफ़ॉल्ट में जा चुका है बहरिया टाउन, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक एग्रीमेंट है। और इसकी वजह से ज़ाहिर है कि वहाँ पे लोगों में भी जो है बड़ी परेशानी है, और हुकूमती सतह पे भी जो है इस बारे में अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटीरियम गवर्नमेंट है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी मलक रियाज साहब की। तो अब देखते हैं कि इसका होता क्या है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो डिसीजन लिया था, या जो एक वो आर्बिट्रेटर मुकर किया था, या जैसे भी था, जो एक उन्होंने डिसीजन लिया था कि 456, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के VIP केसेस सुनने का भी शौक़ है, उनमें ख़ुद उसकी सुपरविजन का भी शौक़ है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी है ज़ीरो। इसमें वो कुछ नहीं करा सकें, और उसकी वजह से जो है इन्वेस्टर जो है, कॉमन इन्वेस्टर जो है वो ख़तरे का शिकार हो गए।
तो दुआ करें कि ये जो है इसकी कोई बेहतर हल इसका अगर निकल आए, ताकि जो है इन्वेस्टर जो है वो सेफ़ हो जाए और कोई बड़ा बुहरान प्रॉपर्टी सेक्टर में ना आए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।